हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद रजत में और मेरा नाम है रजत। दोस्तों आज मैं लेकर आ चुका हूँ लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, जो भी आपके डाउट्स थे, जो आपने कमेंट के माध्यम से पिछली वीडियो में पूछे थे, मैं उन सभी का जवाब आज लेकर आ चुका हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं आपको अपने मार्क्स एक बार फिर से बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग कई बार पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं अलग अलग वीडियोज़ में। तो मैं इस वीडियो के लास्ट में अपने मार्क्स जो कि मेरे यूपी लेखपाल में आए हैं मैं आपको बताकर जाऊँगा। और अधिक से अधिक अगर जानकारी आपको चाहिए तो पूरा वीडियो देखने के लिए वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप पूरा डिटेल्ड वीडियो आप देख लीजिएगा कि मेरे सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए और ओवरऑल मुझे कितने मार्क्स प्राप्त हुए। लेकिन पहले इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो मेहनत है उस मेहनत के लिए मैं बस चाहता हूं कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं खोज कर आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ। और एक बात बस थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अप्रैल मंथ का करंट अफेयर, जी हाँ दोस्तों, अप्रैल मंथ का करंट अफेयर उसकी पीडीएफ फाइल, फ्री पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम के माध्यम से मैंने दे दी है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे यूपी पीईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम हो, और चाहे जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वहाँ पर जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो आप उन पीडीएफ्स को पढ़कर आप उसको कवर कर सकते हैं। तो मैंने अप्रैल मंथ से स्टार्ट किया है और आपको हर महीने की पीडीएफ मैं अब से 4 से 5 दिनों के भीतर या उसके अंतराल में मैं आपको देता रहूँगा। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए फिर चलते हैं। देखिए मेरे पास आप सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर एक एक करके देता रहूँगा, जो भी आपके डाउट रहे हैं लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। चलिए पहला क्वेश्चन जो आपका रहा कि लेखपाल का रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद क्या होगा। देखिए अभी लेखपाल का रिजल्ट जब आएगा, कब आएगा इसकी तो जानकारी केवल और केवल आयोग के पास ही हो सकती है। हम बस क्या एक संभावित जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो भी मैंने आपको एक बता रखा है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा। तो जब भी लेखपाल का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नंबर। तो उसके लिए क्या होता है, जो भी अभ्यर्थी सफल हो गए होते हैं उनके लिए आयोग क्या करता है, अलग से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए एडमिट कार्ड जारी करता है। एडमिट कार्ड जारी करता है, उसमें आपको बताएगा कि किस दिन कौन सी तारीख को, है ना, कौन सी शिफ्ट में आपको पहुंचना होगा अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और कहाँ पहुंचना होगा तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, आपको पहुंचना होता है लखनऊ में पिकअप भवन। लखनऊ में गोमती नगर में है पिकअप भवन, वहाँ पर तृतीय तल पर, है ना, तीसरी मंजिल पर वहाँ पर है यूपीएससी आयोग का मुख्यालय या ऑफिस। वहीं पर सभी यूपीएससी द्वारा आयोजित जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पर होता है। अब देखिए मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने खुद से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और वहाँ पर जाकर मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया है। अब ये इंटरव्यू किसका था, तो ये था यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती का, जिसका इंटरव्यू मैंने वहाँ पर दिया था जाकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया है कि लेखपाल रिजल्ट आने के बाद क्या होता है। देखिए एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या होता है, प्रपत्र भी जारी किए जाते हैं। उन प्रपत्र को भी जब आप डाउनलोड करते हैं तो वो आपको फिल करके वहाँ पर लेके जाना होता है। लेकिन बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, जब भी ये एडमिट कार्ड वगैरह जारी होंगे, प्रपत्र जारी होंगे, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से उनको फिल करना होता है। और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर वो आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं और आपको प्रपत्र भरने में भी आपको बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नेचर होता है वहाँ पर उनके ऑफिस के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लखनऊ में गोमती नगर में पिकअप भवन में होता है, तृतीय तल पर, तीसरी मंजिल पर। चलिए अब ये बात आती है कि हमें मार्कशीट में क्या ले जाना पड़ता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या ले जाना पड़ेगा। तो पहले बात कर लेते हैं मार्कशीट की। तो देखिए जरा, ये लेखपाल का जो एग्ज़ाम है इसमें क्या मांगा गया था, इस लेखपाल के एग्ज़ाम में मांगा गया था कि आप जो है
क्लास 12th पास आउट हो, तो आपको क्लास 12th और क्लास 10th दोनों की मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी, यानी कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेकर जानी पड़ेगी। अब देखिए क्या होगा, कुछ लोगों के पास हाई स्कूल की या 10th की सनद भी अवेलेबल होगी। जी हाँ दोस्तों, सर्टिफिकेट भी अवेलेबल होता है, तो आप उसको भी लेकर जाइएगा। और अब जो है वो क्या होता है, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट इंक्लूड हो जाता है, तो अब ज़्यादातर सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जाते हैं। तो अब आपको जो नए स्टूडेंट्स होंगे उनके पास शायद सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वो सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाएंगे। बाकी पुराने जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास सनद उनकी अवेलेबल होती है, सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, तो वो भी आप क्या करेंगे, मार्कशीट के साथ ज़रूर लेकर जाएंगे। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो कब का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, जी हाँ, जितने भी हमारे जो विद्यार्थी हैं जो OBC SC ST कैटेगरी के होते हैं, तो वो जाति प्रमाण पत्र वो लगाते हैं ताकि उनको आरक्षण का लाभ मिल पाए। तो जाति प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए वो आपका कब तक का होना चाहिए, ये होना चाहिए जो आपका लेखपाल का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। अंतिम तिथि शायद 4 फरवरी 2022 थी, तो 4 फरवरी 2022 से पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और ये बात भी विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका प्रमाण पत्र हो वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमाणित या जारी किया गया होना चाहिए। देखिए 2 तरीके के प्रमाण पत्र होते हैं, एक होता है भारत सरकार द्वारा जारी और एक होता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी। तो यहाँ पर जो मान्य होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो किया जाता है वो मान्य होता है। देखिए मेरे साथ भी यही कुछ हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, मेरे पास जो था वो भारत सरकार का प्रमाण पत्र था। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे 15 दिन का समय दिया और उस 15 दिन के अंदर मैंने क्या किया, वो उत्तर प्रदेश सरकार वाला जो जाति प्रमाण पत्र होता है मैंने वो बनवा कर वहाँ पर जमा कर दिया। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट कम है या कुछ दिक्कत हो रही है तो वो आपको समय देते हैं, उस चीज़ के लिए आपको घबराना नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल निवास प्रमाण पत्र जो है वो कब का होना चाहिए। देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में ऐसी कोई विशेष अपडेट तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास जो एग्ज़ाम फॉर्म भर रहा था उसकी अंतिम तिथि से पहले का है तो सबसे बेहतर यही होगा। लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप अभी उसको बनवा लीजिए, क्योंकि इसके बारे में कोई डेट की कोई विशेष बात नहीं कही गई है कि कब तक का ये आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिए, और अगर पहले से है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि EWS सर्टिफिकेट जो है वो कब तक का मान्य होगा। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन जो है जनरल कैटेगरी का जो उनको आरक्षण दिया गया है, तो वो क्या होता है, हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू या कह लो कोई नया बनता है। अब ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो जनवरी के लास्ट में जारी हुआ था। अब जनवरी यानी कि ये 2022 की स्टार्टिंग में, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से और 31 मार्च माफ़ कीजिएगा 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का जो आपका EWS सर्टिफिकेट बना होगा वो यहाँ पर मान्य होगा, ना इससे पीछे वाला मान्य होगा और ना इससे आगे वाला। आगे वाले का मतलब 31 मतलब मार्च 2022 के बाद वाला। तो हालांकि वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन आपका इस फाइनेंशियल ईयर का, वर्तमान फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट अगर होगा तो वो आपका मान्य होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। और अच्छा चलिए बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने मार्क्स मुझसे पूछ रखे थे, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि मेरे यूपी लेखपाल में कितने मार्क्स हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? देखिए मैंने ये अपने मार्क्स अपने पहले वीडियो में अलग से बता दिए, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग वीडियोस पे आके कमेंट लिखते हैं कि आपके मार्क्स कितने हैं। तो अगर आपको मार्क्स पता करने हैं तो प्लीज़ पहले एक सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, इससे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए ऐसे ही न्यूज़, ऐसे ही कंटेंट लाता रहता हूँ। आपको पता है कि मैंने UPSSC PET के लिए मैथ्स और रीजनिंग की अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहाँ पर आप भी उस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। रीजनिंग में कैलेंडर है, क्लॉक है, पढ़ा रखा है, ऐसे मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा रखे हैं, बिल्कुल फ्री में आप वहाँ पर देख कर जाएंगे। यकीन मानिए आपको सारे क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। और करंट अफेयर भी आप कहाँ से करेंगे, टेलीग्राम चैनल से देख लेंगे। चलिए मार्क्स मेरे जो हैं ओवरऑल मिलाकर वो मेरे हैं 77.5।
77.5 और मेरी कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। अब देखिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी पूरी डिटेल है ना वो मैंने वीडियोस में दे रखी है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि भाई मेरे मैथ्स में कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत हैं, ओवरऑल कितने मार्क्स बन रहे हैं, रिवाइज आंसर की आने के बाद मेरे कितने नंबर बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। तो सारी डिटेल मैंने बिल्कुल इत्मीनान से शेयर की है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी यहाँ तक के लिए इसको इतना रखते हैं कि 77.5 मार्क्स मेरे बने हैं। चलिए आईडी प्रूफ की अगर बात करें, देखिए आईडी प्रूफ भी ले जाना पड़ता है, आपसे मांग सकता है। तो आईडी प्रूफ ऐसा आईडी प्रूफ हो जिसमें आपका नेम मेंशन हो, आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो और एड्रेस मेंशन हो। तो ये आपका अगर आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो ये वैलिड है, पासपोर्ट है तो अच्छी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस है ये भी आपके लिए वैलिड होगा। तो ये अगर आपके पास है तो ये सब वैलिड होता है। पैन कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, मतलब ऐसे कोई मनाही नहीं की गई है। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर होगा, तो इसमें से आप कुछ भी लेकर जाइएगा, आपको ये मान्य हो जाएगा। कम से कम अगर 2 हो तो 2 जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि कहीं एक में कोई इशू होगा तो आपका वो दूसरा वाला काम कर जाएगा। तो कम से कम 2 हो तो लेकर जरूर जाइएगा। और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, साथ ही साथ आप अपनी नवीनतम जो फोटोग्राफ्स हो कम से कम आप 5 या 6 लेकर जाइएगा। 5 या 6 नवीनतम फोटोग्राफ जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जो प्रपत्र मिलता है ना उसमें भी लगानी पड़ती है और शायद उसके बाद 1-2 जरूरत पड़ जाती है, तो वो होना कंपलसरी है। ठीक है, बात करें चरित्र प्रमाण पत्र की, कि चरित्र प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता होती है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र की किसी भी तरीके की आवश्यकता वहाँ पर आपको नहीं पड़ेगी, तो आपको अलग से बनवाने की इसको ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि अगर कोई प्रमाण पत्र बनाया है या मेरे कोई डॉक्यूमेंट है उसमें कोई इशू आ गया है, उसमें कोई एरर आ गया है, जैसा कि नेम में आ जाता है, स्पेलिंग में एरर आ जाता है, स्पेस में एरर आ जाता है, तो हम क्या करेंगे। तो देखिएगा जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं उसमें अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आयोग आपको उसके लिए समय देता है, आपको आपकी मिस्टेक को सुधारने के लिए समय देता है लगभग 15 दिन। जैसे कि आपको पता है कि मेरे पास भी जो ओबीसी सर्टिफिकेट था वो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित था, जारी किया गया था। मैंने भी 15 दिन के अंदर उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो जारी प्रमाण पत्र होता है उसको बनवा कर दे दिया था। तो ऐसे ही आपको भी 15 दिन के आसपास का समय मिल जाता है जहाँ पर आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर कोई और विशेष बात होती तो आपसे अलग से एफिडेविट बनवा लिया जाता है, जहाँ पर आप स्वीकार करते हैं कि ये मेरी त्रुटि थी और मैं इसको स्वीकारता हूँ और उसके हिसाब से ये चीज़ सही है। मतलब एक एफिडेविट क्या होता है, बनवा लिया जाता है, शायद वो वकील वगैरह बनाते हैं। तो उसकी आप हेडेक ना लीजिए, मतलब आप निश्चिंत रहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 99.9% जो है स्टूडेंट अंदर ही रहते हैं, शायद ही कोई 0.1% या 1% के आसपास स्टूडेंट जो है वो बाहर होने की संभावना होती है, अदरवाइज वो आपका पूरा सहयोग करते हैं। क्या एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास हो अगर तो ये सबसे अच्छी बात है। जो आपने लेखपाल भर्ती के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, अगर वो आपके पास है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो आप शायद ये फॉर्म जो है वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर निकाला जा सकता है। इसका भी कुछ तरीका होता है, एक बार आप देखिएगा यूट्यूब पर शायद कोई मिल जाता है आपको वीडियो, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपके पास अगर वो फॉर्म मिल जाता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर उसके लिए भी आप क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। आयोग क्या करेगा, आपको बता देगा कि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। शायद मेरे केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 2016 की वैकेंसी थी और बहुत पुरानी वैकेंसी थी, और 2000 अभी लास्ट में आते आते 2022 के स्टार्टिंग में आते आते उसका रिजल्ट आया था, तो वो अभी जाके क्लियर हुई थी, इसलिए मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अगला एक क्वेश्चन और है जो कि शायद अंतिम क्वेश्चन होगा कि पैट की जो मार्कशीट है क्या उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए बिल्कुल, पैट का जो प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। तो पैट का जो मार्कशीट आई थी, जो आपके नंबर आए थे, वो आपके पास एक प्रिंट कॉपी होनी चाहिए, जो कि वहाँ पर आप लगा सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका उसी कॉमेंट में रिप्लाई करके आपको उत्तर दे दूँगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।